हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग 2021 ईडीटी का पेपर कर रहे थे। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग करते हैं नंबर 26 से आगे की बात। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वांटम लब्धि दो वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया चुनिए। सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2। यानी आपको चार ऑप्शन गिवन है, इसमें से वो रिएक्शन चूज करना है जिसकी क्वांटम यील्ड कितनी हो, 2 हो। तो आपको पता होगा कि क्वांटम यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू होता है जो नंबर ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेड होते हैं या फिर जो फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेड आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिएक्टेड ओ आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूल और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स। इसी से आप क्वांटम यील्ड फाइंड करते हो। तो अब ऑप्शन वन जो है, यहाँ पे क्वांटम यील्ड जो है आपकी H2 प्लस Cl2 जो है वो H न्यू से रिएक्शन करेगा। ये आपका क्वांटम यील्ड काफी ज्यादा होती है जब चूंकि ये फॉर्मेशन हो रहा है H2 और Cl2 H2Br2। इसके लिए 10 टू द पावर -4 प्लस मतलब इससे ज्यादा होती है, या 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 के आसपास इन दोनों के लिए। जबकि यहाँ पे HBr है, ये वन मॉलिक्यूल जब एच न्यू का फॉर्म मतलब HBr और ये वन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये स्प्लिट होगा कैसे, H और Br में। ठीक है, अभी जो H है ये दूसरे HBr से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा कितना आपका H2 बनाएगा, और Br ये सब फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज्म होती है। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, कैंसिल होके यही रिएक्शन आपका बनेगा। ये जो क्वांटम यील्ड होती है वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 एम यानी मोलरता के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध 210 ओम है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करिए। सेल नियतांक आपको 0.90 दिया हुआ है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 210 ओम at 25 डिग्री सेल्सियस। मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज if the cell constant is 0.90। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। पहली बात तो सेल कांस्टेंट को आप G स्टार से रिप्रेजेंट करते हो या फिर L/A इसी को बोलते हो। ये है 0.90। यहाँ पे आइए, आपका जो प्रतिरोध है ये 210 दिया है, मीन्स R इज इक्वल टू 210 ओम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है 0.01। सो मोलरता जो गिवन है 0.01 गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए मोलर चालकता फाइंड करनी है। मीन्स की आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलर चालकता हमको फाइंड करनी है। तो क्या होता है, मोलर चालकता इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 और अपॉन में मोलरिटी, यही होता है। और K इज इक्वल टू होगा L अपॉन आर ए। L अपॉन ए को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो सेल कांस्टेंट बोल रहे हो, यानी इसको आप G स्टार अपॉन आर लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, तो G स्टार और इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। G स्टार की वैल्यू आपको गिवन है 0.90 और इंटू 1000 और अपॉन में मोलरिटी 0.01। अच्छा, ये R मैंने नहीं लिखा, ठीक है,
यहाँ पे इंटू आर भी लिखना चाहिए, क्योंकि जब कोप्पा की वैल्यू आप यूज करोगे तो जी स्टार अपॉन आर होना चाहिए। आर आपका 210 ओम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम ओम को लिख रहे हैं तो सारी वैल्यू हमको यूज करनी पड़ेगी। जैसे सेल कांस्टेंट के लिए है ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और एक काम करो लास्ट में ही यूज कर लेते हैं, अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये डेसिमल हटा दो तो यानी ये 90 और इंटू 1000 और अपॉन में 210 होगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा, ये हो जाएगा आपका 3000 और अपॉन में 7, 7 4 जा 28 होगा, 2 आ जाएगा यानी कि 7 2 जा, और फिर आपका कितना बन जाएगा 14, ये 6 0 7 8 जा 56 एंड 47 5 जा 35 एंड 7 7 जा, कुछ ऐसा बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में। अगर आप देखो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको आपको पता है कि यहाँ देख लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। सो व्हाट, सॉरी ये क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, यहाँ पे मीटर लिख लें। यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि ये अपॉन में 100 × 100 हो जाएगा। सो हम लिख सकते 428.57 और अपॉन में 12340 लगा दो और ये होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कुछ नहीं करना है आपको, 4 डिजिट पे डेसिमल मूव करवा देना है तो 0.042857 और इसको आप नियरली लिखना चाहो 0.0428 और यहाँ मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाना है तो इसको आप नियरली 9 लिख सकते हो, साइमन मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। अभी देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, सो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों यानी कॉलम 1 का उनके उपयोगों यानी कॉलम 2 के साथ मिलान करिए। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स कॉलम 1 विद देयर यूजेस कॉलम 2। तो दो कॉलम दिया है, कॉलम 1 में कंपाउंड्स का नेम लिखा है और कॉलम 2 में उसका यूज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये मैच करवाना है। तो जो CaOH होल्ड वाइज यानी इसको बोलते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किसके लिए आप करते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हो यानी दीवार को पेंट करने के लिए आप करते हो। NaCl है, NaCl का यूज क्या किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर के लिए किया जाता है, शॉप के लिए किया जाता है यानी वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में NaCl का यूज होता है। ये है आपका CaSO4 डॉट 0.5 2, इसको आप हाफ H2O भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका यूज आप करते हो कास्ट ऑफ स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियों के निर्माण में, प्लास्टर करने में भी इसका यूज किया जाता है। जब मतलब हाथ या पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसका जो प्लास्टर करते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। अब बचा कौन, CaCO3, इसका एंटासिड के रूप में यूज हो जाता है यानी 1 को आपने ऐड कर दिया बी से तो 1 का बी, तो ये 1 का बी दिया है बी वाले और सी वाले ऑप्शन के बाद। फिर देखो सेकंड का कहाँ से है, डी, तो सेकंड का डी यहाँ मिल गया, थर्ड का ए ये रहा और फोर्थ का सी ये रहा, मतलब सी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया बाईं ओर बने रहना चाहेगी, बाईं ओर मतलब कि इस साइड में। Which of the following reaction will be preferred to remain on the left side? तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आपने पढ़ा होगा हसाब कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बेस्ड है। तो एक्चुअल में क्या होता है, HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड
जब रिएक्शन करता है BeI2 से, तो बस ये एक्सचेंज हो जाता है, मीन्स की HgI2 एंड प्लस BeF2, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मतलब एक चीज है क्या कि ये Hg आपका जो होगा ये सॉफ्ट एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हार्ड। एस एच यानी सॉफ्ट हार्ड वाला कह सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये हार्ड और सॉफ्ट का है। ये देखो यहाँ पे एच जी यानी सॉफ्ट है, आई मतलब सॉफ्ट, तो ये वाला हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट का, और ये हो गया हार्ड हार्ड का। यानी कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी वो सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड के लिए ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हार्ड सॉफ्ट। ये एक्चुअल में रिएक्शन पॉसिबल रहता है। ठीक, ये होता है। अब ऑप्शन सी में देखो ध्यान से, तो इसने जो है उलट के इस रिएक्शन को लिखा हुआ है, मींस कि ये रिएक्शन जो है आपका वो लेफ्ट साइड में रहना पसंद करेगा। ठीक है, सो आपका सी ऑप्शन जो है ये सही बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अति शुद्ध आर्गन गैस से लेश मात्र N2 से मुक्त करने हेतु सबसे उपयुक्त क्षार धातु होती है। Most suitable alkali metal to remove trash of N2 from highly pure organ gases। एक चीज समझिए, जो नाइट्रोजन होती है वो केवल एक ही एल्कली से रिएक्शन करती है जिसका नाम है लिथियम। ठीक है, और लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, लिथियम नाइट्राइड। तो और सारे ऑप्शन यहाँ पे हटा ही दो, केवल यही आपके रिएक्शन में सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमियम सेकेंड एसीटेट हाइड्रेट में CRO बंध की संख्या है। नंबर ऑफ CRO बॉन्ड्स इन क्रोमियम सेकेंड एसीटेट हाइड्रेट आर। तो पहले तो आप समझो, क्रोमियम यानी Cr होगा, और क्या है, क्रोमियम सेकेंड एसीटेट, एसीटेट मतलब CH3 और COO, ये एसीटेट बन जाएगा, और हाइड्रेट मतलब कि H2O होगा। सो इसका जो फॉर्मूला होता है क्रोमियम सेकेंड एसीटेट हाइड्रेट का, ये होता है Cr2 CH3 COO होल 4 एंड H2O होल ट्वाइस होता है। ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब अगर आप इसका रिएक्शन बनाओ, मतलब रिएक्शन नहीं स्ट्रक्चर बनाओ, तो Cr यहाँ पे बीच में 4 बॉन्ड बना दो, दूसरा Cr कर दो, और उसके बाद अब यहाँ पे चूंकि एक प्लेन पे और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक O और ये दूसरा O, और ये दोनों ही कनेक्टेड हो जाएंगे C और CH3 से। एक जगह पे डबल बॉन्ड आप करेंगे, ध्यान से देखिए, ये CH3 COO का एक मॉलिक्यूल कनेक्ट हुआ। अभी दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे को थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, ये प्लेन के नीचे पे जाएगा। ठीक, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए और कहीं भी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपका। आधा काम तो आपका हो चुका है, लेकिन अभी और आधा कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ से हम चलते हैं O, और इधर से भी आपको चलना पड़ेगा O, देन C एंड CH3, और एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। फिर से आप यहाँ पे आएंगे O, और इस साइड में O, यहाँ से फिर आइए आप C CH3 एंड हेयर, और यहाँ पे आप मान लीजिए डबल बॉन्ड आपने बना दिया। ठीक है, सो आपको बताना था क्रोमियम कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 जो बॉन्ड हैं वो क्रोमियम ऑक्साइड के यानी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में
बने बंधों की संख्या जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो कितने हैं? 8 है। तो डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक As2S3 कोलाइड के लिए सबसे अधिक स्कंदन क्षमता रखेगा? Which one of the following will have the highest coagulating power for As2S3 कोलाइड्स? तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लिखना चाहें तो As ट्रिपल माइनस भी लिख सकते हैं, सॉरी ट्रिपल प्लस हो जाएगा, एंड सल्फर 2 माइनस, यानी इक्वल में जो As2S3 है, ये आपका एक निगेटिव सॉल्व होता है। क्या होगा? निगेटिव सॉल्व। तो निगेटिव सॉल्व के कोगुलेशन के लिए आपको उसमें पॉजिटिव सॉल्व का यूज करना पड़ता है, तो आप AlOH होल प्राइस का यूज करोगे, और ये एक पॉजिटिव सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आयंस गिवन है, इसका मतलब आप Al ट्रिपल प्लस का यूज कर लो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं 33, एसीटोन की सिलेनियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया देती है। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड फॉर्म्स। एक काम करो, यानी एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसका जब सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे, ये क्या करेगा? तो देखिए ये क्या करता है, सेलेनियम ऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। और बहुत सिंपली आप ध्यान से सुनिएगा, जो CO बॉन्ड है यहाँ से कनेक्टेड, जो फर्स्ट अल्फा कार्बन है, उसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है इसमें CHO में। आधा काम आपका हो जाएगा, यानी कि एक CH3 आप एज इट इज रखो, और वापस से जो CH3 है इसको कर दो CHO, आफ्टर एलिमिनेटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हमें साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, CH3CO CHO, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगर इसका नाम देखो तो क्या हो जाएगा, CH3 का मतलब मेथिल, और ये हो जाएगा ग्लाइकोक्सल, ये ग्लाइकोक्सल, मेथिल ग्लाइकोक्सल इसका नाम होता। इंपॉर्टेंट है ये। अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में एक रिएक्शन गिवन है, उपयुक्त अभिक्रिया में नाइट्रेटिंग मिश्रण में HNO3 कार्य करती है। In the above reaction, in the nitrating mixture, HNO3 acts as a base, as an acid, as a catalyst, a reducing reagent. देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे रिडक्शन हो भी नहीं रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए। अब या तो ये एज अ बेस काम करेगा, या फिर एज एन एसिड काम करेगा। तो भाई जो HNO3 होता है और H2SO4, इसमें होगा क्या, यहाँ से ये जो H2SO4 है, ये H प्लस और HSO4 माइनस में स्प्लिट होगा। अभी HNO3 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, HON, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O बनाओ और डबल बॉन्ड से O बनाओ, तो ये इसको दिखेगा, H प्लस को यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, HO, H इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी ये मॉलिक्यूल, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये H2O जाना पसंद करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाना चाहिए था। क्या होगा कि ये H2O यहाँ से रिलीज होने के लिए कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो बन गया NO2 प्लस का, और यहाँ से H2O रिलीज हो गया। अब यही NO2 प्लस जो है ये जाके रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे HNO3 जो है वो एज अ बेस वर्क करता है, यानी एक क्षार की तरह काम करता। ठीक है, ऐसे समझ लो, यहाँ से इसने OH डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्षार की तरह काम कर रहा है। सिंपली आप समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है C6H5CONS2, और इसका रिएक्शन P2O5 से करवाया जा रहा है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से।
गर्म कर दिया गया, पूछा जा रहा है कि उत्पाद क्या बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये बन गया आपका C6H5 और यहाँ पे आप CO और NH2 लगा दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, C6H5 भी लिखना चाहते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो P2O5 यूज होता है, एक चीज आप समझो सिंपली कि P2O5 के साथ में जब आप किसी चीज को हीट करोगे, तो अगर वहां पे वाटर होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत सिंपली आप बस इतना समझ लो। इसका मतलब यहाँ दिख रहा है O और यहाँ दिख रहा है H2, यहाँ से H2O हटेगा, बाकी जो बचा C6H5 और यहाँ पे बचा C, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, C6H5CN का फॉर्मेशन होगा और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 35 तक, यानी 26 से हम लोगों ने 35 तक आज किया है और फिर इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए और पूरा क्वेश्चन जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए और लाइक तथा आप कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।